दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। मलगिरी पहाड़ों में बसा एक शहर जिसका दिल धड़कता था कहानियों से जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती थी। पत्थरों वाली गलियां जिंदगी से भरी थी, हर ईंट में गूंजती थी भूली हुई हंसी और खामोश गम। रंगीन, खुशबूदार और जिंदा मलगिरी घर था। बाजार रंग बिरंगी साड़ियों, मसालों की खुशबू और धातु के लयबद्ध हैमरिंग से भरा हुआ था। बूढ़े लोग पुराने बरगद के पेड़ के नीचे यादें ताजा करते थे। उनकी आवाजें बच्चों की चहल पहल के सामने एक धीमी गूंज की तरह थी। हवा में एक नए दिन के वादे की गूंज थी। इन सबसे ऊपर पुराना घंटाघर देख रहा था। उसकी परछाई मलगिरी पर फैली हुई थी, समय का एक खामोश रक्षक। उसने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा था। उसके गियर सालों से पीस रहे थे। मलगिरी के लोगों के लिए यह निरंतर बदलती दुनिया में स्थिरता का प्रतीक था। बुढ़े श्याम मलगिरी का उतना ही हिस्सा थे जितना उसका घंटाघर। वह घंटाघर की तरह ही शहर की पहचान बन चुके थे। वह अपनी छोटी सी दुकान टाइमलेस ट्रेजर्स में एकांत जीवन बिताता था। यह दुकान उसकी दुनिया थी, जहां वह समय के साथ खेलता था। उसकी दुनिया जटिल गियर्स, नाजुक हाथों और घड़ियों की स्थिर टिक टिक की थी। हर घड़ी उसके लिए एक नई चुनौती और एक नई कहानी थी। उसके झुर्रियों वाले चेहरे पर शांत ज्ञान का भाव था। उसकी आंखें समय के जादू के बीच बिताए वर्षों को दर्शाती थीं। उसकी आंखों में समय की गहराई और उसकी कहानियां झलकती थीं। हर दिन वह घड़ियों की मेटिकुलसली मरम्मत करता था। उसकी फुर्तीली उंगलियां उनके जटिल मैकेनिज्म्स में जान फूंक देती थी। उसकी उंगलियां जैसे समय को फिर से जीवित कर देती थीं। शहरवासी उसे अपनी टूटी हुई घड़ियां लाते थे, अपनी कीमती संपत्ति के साथ उस पर अटूट भरोसा करते थे। उनके लिए श्याम एक जादूगर था जो समय को ठीक कर सकता था। ये घड़ियां, ये सिर्फ मशीनें नहीं हैं। ये समय के साथ जुड़ी कहानियां हैं। ये यादें, पल और कभी कभी रहस्य भी समेटे हुए हैं। हर घड़ी में एक अनकही कहानी छुपी होती है। श्याम को अपनी घड़ियों की संगति में सुकून मिलता था। यह सुकून उसे दुनिया की हलचल से दूर ले जाता था। उनकी लयबद्ध टिक टिक एक सुखदायक धुन थी जो दुनिया की अराजकता को दूर कर देती थी। यह धुन उसके दिल को शांति देती थी। वह उनकी हर धड़कन, हर फुसफुसाहट, हर रहस्य को जानता था। घड़ियों के साथ उसका रिश्ता गहरा और व्यक्तिगत था। एक दिन तक एक अजनबी उसके दरवाजे पर आया, एक ऐसी घड़ी लेकर जो शहर की शांति को भंग करने का वादा करती थी। यह घड़ी श्याम के लिए एक नई चुनौती और एक नया रहस्य लेकर आई थी। अजनबी आया और उसके कपड़ों से लंबी यात्रा की धूल चिपकी हुई थी। वह लंबा और दुबला पतला था। उसका चेहरा चौड़ी चौड़ी हैट के नीचे छिपा हुआ था। उसकी आंखें तेज और कैलकुलेटिंग एक चमक थी जिससे श्याम की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी दौड़ गई। वह अपने साथ एक बड़ी सजी हुई घड़ी ले जा रहा था जो एक काले कपड़े में लिपटी हुई थी। मुझे इसे ठीक करवाना है। अजनबी की आवाज कर्कश थी जिसने श्याम के वर्कशॉप की खामोशी को तोड़ दिया। उसने घड़ी को वर्क बेंच पर रख दिया। हवा भारी हो गई और श्याम ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की। वह हिचकिचाया। उसकी उंगलियां काले कपड़े पर मंडरा रही थीं। सावधान रहें बुजुर्ग, यह घड़ी इसका एक अतीत है। उसके शब्द हवा में लटके हुए थे, अनकही चेतावनियों से भरे हुए थे। श्याम उत्सुक और आशंकित धीरे धीरे घड़ी से पर्दा हटा दिया। इसकी जटिल नक्काशी और चमचमाते रत्न मनोरम थे, फिर भी अजीब तरह से भयावह थे। घड़ी ऐसी थी जैसी श्याम ने पहले कभी नहीं देखी थी। यह घड़ी समय की धारा में खोई हुई एक अनमोल धरोहर थी। ये आबनूस की लकड़ी से बनाई गई थी जो समय के साथ और भी गहरी और रहस्यमयी हो गई थी। इसकी सतह चांदी की नक्काशी से सजी थी जो लैंपलाइट के नीचे लिखती और मुड़ती हुई प्रतीत होती थी। हर नक्काशी में एक कहानी छुपी हुई थी। इसके केंद्र में एक अकेला माणिक एक शिकारी की आंख की तरह चमक रहा था। यह माणिक घड़ी की आत्मा की तरह था। जैसे ही श्याम ने उसे घुमाया, घड़ी हिल गई और उसके अंदर की जटिल मशीनरी जीवंत हो उठी और एक अजीब सी झंकार कमरे में गूंज उठी। यह ध्वनि जैसे समय के परे से आ रही थी। उस दिन से मलगिरी में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। यह गांव अब पहले जैसा नहीं रहा। बाजार जो आमतौर पर जीवंत और खुश रहता था, अब वीरान और उदास हो गया था। एक असहज खामोशी में डूबा हुआ लग रहा था। लोग अब बाजार में बिना बोले चलते थे। बच्चों की हंसी की जगह फुसफुसाहट ने ले ली और उनके खेल अब डर और संदेह से भरे हुए थे। और बरगद के पेड़ के नीचे रात की कहानियां बंद हो गईं। यह जगह अब खाली और सुनसान हो गई थी। मैंने इस शहर पर क्या ला दिया है? यह सवाल श्याम के मन में बार बार गूंजता था।
लोगों की नजरों के किनारे पर साए नाचते थे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। और शहर में आग की तरह फैली एक श्राप की फुसफुसाहट। यह फुसफुसाहट हर किसी के कानों में गूंजती थी। घड़ी की भयावह झंकार रात में रिसती हुई प्रतीत होती थी, जैसे यह समय को अपने नियंत्रण में ले रही हो। इसकी लय द्वेष से भरे दिल की धड़कन को दर्शाती है। यह धड़कन हर किसी के दिल में डर पैदा कर रही थी। भय रेंगते हुए बेल की तरह मलगिरी से खुशी को छीनने लगा। यह भय अब हर किसी के जीवन का हिस्सा बन गया था। नींद श्याम से कोसों दूर थी। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। घड़ी की अशुभ उपस्थिति उसे परेशान करती थी। उसकी हर टिक टिक उसकी केवल के खिलाफ हथौड़े की चोट की तरह थी। हर बार जब घड़ी की सुई आगे बढ़ती, श्याम का दिल और तेज धड़कने लगता। ऐसे ही उसने अपने दिन प्राचीन ग्रंथों पर शोध करने में बिताए। घड़ी की उत्पत्ति के बारे में सुराग के लिए बेताब होकर खोज की। वह जानता था कि इस रहस्यमयी घड़ी के पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। उसकी खोज ने उसे मलगिरी के इतिहास के एक भूले हुए अध्याय तक पहुंचाया। एक कहानी जो धीमी आवाज में फुसफुसाई गई थी। यह कहानी एक प्राचीन श्राप की थी, जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। उसने राव परिवार की कहानी की खोज की। अमीर जमींदार जो दशकों पहले एक दुखद अंत से मिले थे। उनके परिवार की तस्वीरें और दस्तावेज इस दुखद इतिहास की गवाही दे रहे थे। उनकी हवेली, जो शापित होने की अफवाह थी, शहर के बाहरी इलाके में खड़ी थी, जो उनके पतन का एक ढहता हुआ प्रमाण थी। हवेली की टूटी खिड़कियां और जर्जर दीवारें इस श्राप की सच्चाई को बयां कर रही थीं। किंवदंती थी कि रावों के पास एक बेशकीमती घड़ी थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह एक काला रहस्य रखती है। इस घड़ी के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, जो इसे और भी रहस्यमयी बनाती थीं। श्याम को बिंदुओं को जोड़ने में देर नहीं लगी। उसने धीरे धीरे इस रहस्य की परतें खोलनी शुरू की। अजनबी, घड़ी और श्राप की फुसफुसाहट, यह सब मलगिरी में फिर से उभरने वाली एक बुरी शक्ति की ओर इशारा करता था। श्याम को यह समझ में आ गया था कि यह घड़ी सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि एक शक्ति का प्रतीक थी। वह जानता था कि उसे तेजी से कार्य करना होगा, घड़ी के रहस्य को उजागर करना होगा और उस पकड़ को तोड़ना होगा जो उसने उसके शहर पर बनाई हुई थी। श्याम ने अपने कदम तेज कर लिए, क्योंकि समय उसके हाथ से फिसलता जा रहा था। भाग 6, साये से नकाब हटाना। श्याम ने अजनबी का सामना किया। उसने उसे शहर के किनारे पर राव हवेली को देखते हुए पाया। उसकी आंखों में एक क्रूर चमक थी। जैसे ही श्याम पास आया, अजनबी मुड़ा। उसका चेहरा एक क्रूर मुस्कान में बदल गया। तुम्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, बूढ़े आदमी। श्याम ने मांग की। उसकी आवाज भय और क्रोध के मिश्रण से कांप रही थी। यह घड़ी प्रतिशोध है। मैं राव परिवार के क्रोध का अवतार हूं, जो चुराया गया था उसे वापस लेने के लिए। वह श्याम की ओर झपटा। घड़ी एक हथियार की तरह उठी हुई थी। भाग 7, समय के खिलाफ दौड़। मलगिरी की भूल भुलैया जैसी गलियों से होकर एक बेताब पीछा शुरू हुआ। श्याम, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अजनबी के चंगुल से बचने के लिए इधर उधर भागते हुए चौंके हुए विक्रेताओं और आवारा जानवरों को चकमा दे रहा था। घड़ी की भयानक झंकार अजनबी को आगे बढ़ाती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी हंसी संकरी गलियों में गूंज रही थी। शहर का ज्ञान ही श्याम का एकमात्र फायदा साबित हुआ। वह छिपे हुए रास्तों में घुस गया। उसका फुर्तीला शरीर भीड़ के बीच से गुजर रहा था, हमेशा अपने पीछा करने वाले से एक कदम आगे। लेकिन अजनबी अथक था। उसकी आंखें एक अपवित्र आग से जल रही थीं। जैसे ही वे घंटाघर के पास पहुंचे, श्याम में एक हड़बड़ी की भावना पैदा हुई। वह जानता था कि वह अजनबी से हमेशा के लिए आगे नहीं भाग सकता। उसे रोकने का एक रास्ता खोजना था, उस अभिशाप को तोड़ने के लिए जिसने मलगिरी को बंदी बना लिया था। भाग 8, न्याय की जीत होती है। घंटाघर पर पहुंचकर श्याम लकड़ी की चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। वह धूल भरे कक्ष में पहुंचा। उसके नीचे शहर फैला हुआ था। अजनबी ने पीछा किया। उसका चेहरा गुस्से से विकृत हो गया। ये खत्म हो गया है, बूढ़े आदमी। वह चिल्लाया। घड़ी को प्रहार करने के लिए उठाया, लेकिन श्याम तैयार था। वह झपटा, घड़ी के पेंडुलम को पकड़ लिया। एक शक्तिशाली हीव के साथ उसने उसे मुक्त कर दिया। घड़ी फर्श पर गिर गई। उसकी झंकार एक कराह के साथ मर गई।
अजनबी क्रोध और दर्द में चिल्लाया। उसका रूप टिमटिमा रहा था। दुनिया पर उसकी पकड़ कमजोर हो रही थी। जैसे ही अजनबी का अंतिम सार हवा में विलीन हो गया, घड़ी टूट गई। उसके केंद्र में लगे माणिक चिंगारियों की बौछार में फट गए। अभिशाप टूट गया था। शहरवासी हंगामे से आकर्षित होकर विस्मय में देख रहे थे। ऐसा लग रहा था न्याय की जीत हुई है। भाग 9। आशा की कोमल रोशनी। मलगिरी में शांति लौट आई। बाजार नए जीवन के साथ गूंज उठा। बच्चों की हंसी एक बार फिर सड़कों पर गूंज उठी। घंटा घर जो अब ठीक हो चुका था, देखता रहा। उसकी लयबद्ध टिक टिक समय के स्थिर मार्ग की सुखदायक याद दिलाती है। श्याम एक नायक के रूप में प्रतिष्ठित अपने शांत जीवन में लौट आया, लेकिन वह हमेशा के लिए बदल गया था। उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी होकर उभरा था। अनुभव ने समय के बारे में उसकी समझ को और गहरा कर दिया था। उसे याद दिलाया कि सबसे अंधेरे घंटों में भी आशा की कोमल रोशनी को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। शापित घड़ी की कहानी एक किंवदंती बन गई। सच्चाई और न्याय की स्थायी शक्ति की एक सतर्क करने वाली याद दिलाती है। और मलगिरी के दिल में जीवन चलता रहा, जीवंत, लचीला और हमेशा के लिए समय की लय से बंधा हुआ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपनी राय कमेंट में साझा करें और ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें।